आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट L1 एंड L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, जो कि आपने 0,1 दे रखा है, टचिंग द पैराबोला। एक पैराबोला हमारे पास ये दे रखा है, इस पैराबोला को क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है। ठीक है, लेट Q एंड R बी द पॉइंट ऑन द लाइन L1 एंड L2, ओके, सच दैट triangle PQR is an isosceles triangle, ठीक है, with the base QR if slope of line QR M1 and M2, M1 और M2 अपने पास इस लाइन का स्लोप है, ठीक है, किसका, तो अपने पास QR का, देन दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, एक पैराबोला दे रखा है बेटा 9x² और प्लस टाइम्स 12x के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर 18y और माइनस टाइम्स 14 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एक काम ये करो कि इसको अपने के पास वो स्टैंडर्ड पैराबोला में अपने के पास चेंज करो, क्योंकि ये शिफ्टेड पैराबोला है। ये अपने के 12x और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो माइनस टाइम्स 18y और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 14 के बराबर, माइनस नहीं बल्कि प्लस के बराबर। यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आ जाएगा, एक काम ये करो कि 3x का ये अपने पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स बता दो 3x का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 इंटू 3x और इंटू अपने पास किसके बराबर, तो हमें 12 बनाना है, तो यहाँ से अपने पास 4 के बराबर हो गया। देख लो, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 2 होगा, ये आ गया 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये 4 और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, माइनस टाइम्स 18y और प्लस टाइम्स किस बराबर 14 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास 3x और प्लस टाइम्स 4 नहीं 3x और प्लस टाइम्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर हो गया। इतना तो अपने पास बेसिक तो आनी चाहिए। ये किसका होल स्क्वायर है, तो ये वाला अपने पास इतना वाला पार्ट अपने पास ये लिख दिए, इक्वल टू बता दो तो माइनस टाइम्स 18y और ये किस बराबर जाएंगे, तो इधर जाएगा तो अपने पास 14 4 18 के बराबर। चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से अपने पास 3 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया अपने पास 9 और x और प्लस टाइम्स के बराबर 2/3 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, और इक्वल टू किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 18 यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये किस बराबर जाएंगे y और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ है ना, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया x प्लस टाइम्स 2/3 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ये अपने पास 9 2 जा 18 के बराबर, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 2 इंटू वाई माइनस 1 इन के मल्टीपल के बराबर -2 है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, पैराबोला आ गया। अब क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि 0,1 से अपने के पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो चलो अपने पास पैराबोला का अपने पास रफ फिगर में हम फोटो बना लेते हैं, ताकि अपने के पास हमें एग्जैक्टली ये आइडिया लग जाए कि अपने के पास क्या होगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये अपने के पास पैराबोला जो होगा वो अपने के पास ऐसा पैराबोला होगा, यस और नो। अब बोलेगे ये कैसे पता चला कि बेटा x² इक्वल टू -4ay का पैराबोला ऐसा होगा। ये अपने पास वर्टेक्स एक बार ड्रॉ कर लो, वर्टेक्स हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो वर्टेक्स आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर, और कॉमा अपने के पास y कोऑर्डिनेट 1 के बराबर हो जाएंगे। हाँ है ना, तो ये आ गया अपने पास 2,3 और y कोऑर्डिनेट अपने पास 1 के बराबर, यानी अपने पास ये y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव हो गया, यानी ये पैराबोला अपने के पास -2/3 और y कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव हो गया तो ये वाले पैराबोला हुआ, यस और नो। ठीक है, और क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि एक हमारे पास पॉइंट है जो कि 0,1 है, जो कि अपने पास y एक्सिस पे है, तो 0,1 इससे अपने पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया पैराबोला पे। दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो एक टेंजेंट अपने पास ये वाला होगा जो कि अपने पास पैरेलल टू x एक्सिस ही हो जाएगा, ठीक है, हाँ है ना, और एक टेंजेंट अपने पास ये वाला होगा और दूसरा टेंजेंट अपने के पास ये वाले होंगे। कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये वाला टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का स्लोप तो अपने पास किसके बराबर हो गया बेटा, 0 के बराबर हो गया। जब इस वाले टेंजेंट का स्लोप अपने पास 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि अपने पास x एक्सिस के पैरेलल है, तो अब ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो अपने पास स्लोप तो अपने पास 0 के बराबर होगा ही। ठीक है, अब अपने पास क्या करो, इस 0,1 से अपने पास एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो बता तू इस लाइन का इक्वेशन लिखो और इसके साथ अपने पास सॉल्व कर लें, तो ये किस बराबर हो जाएंगे, इस लाइन का स्लोप अगर हम m मान लेते हैं, जब m के बराबर स्लोप आ गया तो यहाँ से अपने के पास क्या कर सकते हैं, तो इस लाइन के इक्वेशंस लिख सकते हैं क्या, ये अपने पास p पॉइंट है, तो अपने के पास इक्वेशंस ऑफ p और ये वाले लाइन, इस लाइन का इक्वेशंस किस तरह हो जाएंगे, y और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू अपने पास m इंटू x और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो y इक्वल टू mx के बराबर ही हो जाएंगे, y इक्वल टू mx के बराबर हो गया। हाँ या ना, अब देखो ये एक लाइन है और एक हमारे पास पैराबोला है, कौन सा, एंड पैराबोला x प्लस 2/3 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 इंटू वाई माइनस 1 के बराबर। अब देखो ये एक पैराबोला और ये लाइन है, ये दोनों लाइन अपने पास एक दूसरे, ये लाइन इस पैराबोला का टेंजेंट है, तो अपने पास क्या करो, इसका d 0 कर दो, इस y माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पर चिपका करके, तो x प्लस 2/3 इन पूरे का अपने पास क्या जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बताओ,
तो इक्वल टू आ गया अपने के पास, यहाँ से अपने का सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2 इंटू ये हो जाएंगे माइनस टाइम्स 2 इंटू ये आ गया अपने पास mx के बराबर हो जाएंगे। जब अपने पास ये इसके बराबर हो गया तो एक काम ये भी तो किया जा सकता है, यहाँ से भी अपने के पास सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर, चलो यहीं से अपने सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया अपने के बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, या एलसीएम लेकर के सॉल्व भी कर लेते हैं ना। तो ये आ गया अपने पास 3x और प्लस टाइम्स 2 और इन पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 18 m के बराबर हो जाएंगे, 18 mx के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 9x स्क्वायर के बराबर, कुछ नहीं किया, 9 अपने पास इधर चला गया है और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 4x के बराबर और प्लस टाइम्स किस नहीं 4x नहीं प्लस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 के बराबर 12x के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 18 mx के बराबर। ठीक है, इसको अपने पास इधर भेजते हैं तो ये हमारे पास आ गया बेटा 9x स्क्वायर के बराबर और ये आ गया अपने पास 9x स्क्वायर के बराबर और इसको इधर भेजो तो x कॉमन ले लेंगे तो किसके बराबर जाएंगे 12 और प्लस टाइम्स 12 और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 18m के बराबर 18m और इंटू अपने के बराबर x के बराबर और प्लस टाइम्स बताओ तो प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास 4 के बराबर, प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, अब बताओ तो ये जो अपने के पास सॉल्व किए हैं इसका अपने पास डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे क्योंकि वो जो लाइन है उसका टेंजेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 कर दोगे तो बी स्क्वायर यानी अपने पास 12 प्लस 18m इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टेंस 4ac, ए की जगह अपने पास क्या है बेटा 9 है और सी की जगह अपने पास कितना है बेटा 4 है, तो 4ac के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कर ले तो 12 प्लस टाइम्स 18m इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ अपने पास 4 इंटू 9 इंटू अपने पास 4 के बराबर, तो यहाँ से बता दो 12 प्लस टाइम्स 18m और इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास प्लस माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से बताओ तो 18m और प्लस टाइम्स 12 के बराबर इक्वल टू बताओ किसके बराबर जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 12 और इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे प्लस माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 के बराबर। तो यहाँ से एक बार प्लस ले लो तो 18m और प्लस टाइम्स 12 इक्वल टू आ गया अपने पास 12 के बराबर एंड अपने के पास 18m और प्लस टाइम्स 12 इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर माइनस टाइम्स 12 के बराबर। यहाँ से अपने पास m इक्वल टू तो 0 आ गया, जो कि अपने पास हम पहले ही बोल दिए थे कि 0,1 से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहीं पर आएगा क्योंकि वर्टेक्स का अपने के पास y कोऑर्डिनेट 1 के बराबर है। ठीक है, अब अपने के पास बताओ तो ये m किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 24 और अपॉन में 18 के बराबर, तो बताओ तो 3 छके 18 के बराबर ये हो जाएंगे। ठीक है, और ये आ गया अपने पास 6 चौका 24 के बराबर 3 दूनी 6 के बराबर, हाँ या ना नहीं, तो ये आ गया अपने पास 3 छके 18 और ये आ गया अपने पास 4 छके 24 के बराबर, तो m इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बेटा माइनस टेंस 4/3 के बराबर, यस और नो। m आ गया माइनस 4/3 के बराबर, एक m इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो y इक्वल टू किस बराबर है y माइनस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास mx के बराबर। देख लो इस लाइन का इक्वेशन, तो ये आ गया अपने किस बराबर m और x हमारे पास किसके बराबर है, तो x हमें निकालने हैं, x अपने के पास एक सेकेंड वेट कर लो दया, तो ये अपने के पास किस बराबर देंगे, अच्छा m x कहाँ से निकालने, m ही तो अपने के पास x तो है ही, m अपने के पास माइनस टेंस 4/3 इंटू अपने के पास किस बराबर x के बराबर हो गया, तो y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे माइनस टेंस 4/3x और प्लस 1 इक्वल टू आ गया प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो एक लाइन का इक्वेशन ये हो गया और दूसरी लाइन का इक्वेशन हमारे पास कौन सा हो गया बेटा, तो y इक्वल टू अपने के पास बता दो, y इक्वल टू आ गया अपने के पास mx आ गया तो y इक्वल टू 1 के बराबर, y इक्वल टू 1 के बराबर, दूसरी लाइन का इक्वेशन ये हो गया। दूसरी लाइन कौन सा, तो ये वाली लाइन, तो y इक्वल टू अपने पास ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी वो हमारे पास y इक्वल टू 1 ही तो लाइन होगा और ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास ये दोनों लाइन का इक्वेशन हो गया जो कि L1 और L2 हमारे पास आ गया है। अब अपने के पास क्या करते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं, लंबा सवाल है, ठीक ठाक सवाल है, एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन हमारे पास क्या है बेटा L2 है। ठीक है, तो देख लो अपने के पास ये P पॉइंट है, ये क्या है x है, अच्छा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बना ही लेते हैं ना, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये हमारे पास P पॉइंट है, बताओ ये P पॉइंट है, ये हमारे पास Q पॉइंट है और ये हमारे पास P Q और ये R पॉइंट है, यही दे रखा है। तो अपने पास एक पॉइंट है Q और दूसरा पॉइंट है R, इस लाइन का स्लोप हमारे पास m1 और m2 है, कैसे आएगा नहीं आएगा वो अभी देख लेते हैं। ये अपने पास 0,1 के बराबर है। अब देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी थीटा होगा और ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा बेटा थीटा के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब हमें ये बताओ इस लाइन का स्लोप PQ जो लाइन है उसको अगर हम L1 मानते हैं, PQ जो लाइन है इसको अपने पास L1 मानते हैं तो L1 का स्लोप हमारे पास किसके बराबर 0 के बराबर, और इस लाइन का अपने पास ये लाइन L2 है तो L2 का स्लोप हमारे पास किसके बराबर आ गया था बेटा
तो माइनस टाइम्स 4/3 के बराबर। ठीक है, तो ये किस बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 4/3 के बराबर। अब अपने पास ये L1 आ गया, ये आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, L1 का स्लोप आ गया, ये L2 का स्लोप आ गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने पास बराबर होगा, यस और नो। जब ये दोनों एंगल बराबर होगा तो क्वेश्चन से भी क्या कह रहा है कि अपने पास M1 और M2 अपने पास दूसरे वाली लाइन का स्लोप है, तो इसका स्लोप अगर हम M मानते हैं तो बताओ, तो यहां से अपने पास टेन थीटा, ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो बताओ तो टेन थीटा किसके बराबर होगा। तो टेन थीटा अपने पास एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि अपने के पास क्लॉकवाइज सेंस में अपने के पास क्या करना है, ये अपने पास क्लॉकवाइज सेंस में स्लोप को घटाओ, क्लॉकवाइज सेंस में। तो बताओ तो क्लॉकवाइज सेंस में अगर स्लोप को घटाओगे और मॉड का यूज नहीं करना है तो माइनस टाइम्स 4/3 और किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स अपने पास m के बराबर, और होल अपॉन में किसके बराबर 1 और माइनस टाइम्स m के बराबर, यस और नो। 1 माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास M1 माइनस M2 और अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू M2 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 4/3 और इंटू अपने के बराबर m के बराबर। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 4 और ये आ गया अपने के बराबर माइनस टाइम्स 3m के बराबर, और होल अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 3 और माइनस टाइम्स 4m के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। ठीक है, इसके कारण तो टेन थीटा ये आया। ये अपने पास बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है जो कि अपने पास आपको पता होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास टेन थीटा ये वाला, तो इसको भी अपने पास क्लॉकवाइज सेंस में घटाना है, तो क्लॉकवाइज सेंस में तो बताओ तो टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, तो टेन थीटा अपने पास यहाँ से m माइनस टाइम्स 0 और होल अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू अपने पास 0 के बराबर, यही होता है M1 माइनस M2 और अपॉन में 1 प्लस M1 M2 होता है। ये मॉड का यूज नहीं कीजिए, तो यहाँ से टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया, m के बराबर हो गया, यस और नो। टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया, टेन थीटा ही हमारे पास यहाँ से m के बराबर, देखो ये तो 0 हो गया, m माइनस 0 हो जाएंगे 1/M1 M2, तो ये आ गया m के बराबर। जब बेटा ये m के बराबर आ गया और ये भी हमारे पास टेन थीटा है और दोनों थीटा अपने पास बराबर है, जब दोनों थीटा बराबर है तो बताओ तो यहाँ से अपने पास m इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, माइनस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 3m और होल अपॉन में 3 माइनस टाइम्स 4m के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये किस तरह आ जाएगा, माइनस टाइम्स 4m स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3m के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 4 और माइनस टाइम्स 3m के बराबर। सबको उधर भेजते हैं तो यह आ गया माइनस टाइम्स 4m स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स यह आ गया 3 3 6 के बराबर, तो 6m के बराबर और प्लस 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो बताओ तो ये आ गया अपने पास m स्क्वायर, लेकिन 4 अच्छा 2 से अपने पास कॉमन लेकर के डिवाइड ही कर लेते हैं ना, तो 2 आ गया, हाँ 2 ही आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये किस तरह जाएंगे 2m स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 3m के बराबर और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। अगर अपने पास ये स्लोप में क्वाड्रेटिक आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपने पास दो स्लोप आए होंगे, एक m1, ये हमारे पास किस तरह जाएंगे m2 के बराबर। अब यहाँ से अपने पास क्या करो, तो हमें फुल एंड फाइनल आंसर में क्या आंसर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 16 इंटू देख लो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, सॉरी m1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स m2 का स्क्वायर के बराबर। बताओ तो ये हमारे पास आ जाएंगे 16, इसको लिख सकते हैं क्या m1 प्लस m2 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2m1 m2 के बराबर। यहाँ से अपने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 16 इंटू m1 प्लस m2 बताओ तो सम ऑफ रूट्स किस बराबर देंगे माइनस b अपॉन ए, तो यानी आ गया अपने पास 3/2 यानी आ गया 9/4 के बराबर, यस और नो, और प्लस टाइम c अपॉन ए के बराबर, तो c अपॉन ए तो किस तरह आ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो किस तरह आ जाएंगे 4 दूनी 8, तो ये आ गया 16 और मल्टीप्लाइड 9 8 17 और अपॉन में 4 के बराबर, ये आ गया 4 चौका 16 के बराबर, 17 को अपने पास 4 से मल्टीप्लाई करो तो 7 चौका 28 और यह गया 4 एकम 4 और 2 6 के बराबर, 68 हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। 68 देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, अच्छा इंटीजर टाइप है तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 68 आ जाएंगे करेक्ट आंसर। बेटा ये इजी क्वेश्चंस नहीं था, अगर नहीं बना है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक ठाक क्वेश्चन था और थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, तो ध्यान से देखिएगा। नहीं बना है तो अपने पास टेंशन नहीं लेना, बिना सोल्यूशन का तुमसे बनना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।